समस्त गोपिकाएं सज धज कर आ गई हैं नंदालय में। सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया है, लहंगा आदि को धारण किया है और ऐसे आकर अब तो यशोदा को खूब बधाई देने लगी। तो हम भी चलें बधाई देने। गोपियां तो पहुंच गई गोकुल यशोदा जी के नंदालय द्वारे, तो हम भी चलते हैं। चलिए हम भी बधाई दे के आते हैं यशोदा जी को। मेरे साथ कहिए, ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। ऐसे करो, ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, 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 नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी। एक गोपी कहती है कि कित्तो सुंदर लाला जायो है। अगर मुझे नंद बाबा मिल गए ना इतनी भीड़ में, तो मैं नंद बाबा का हाथ पकड़ के कहाँ पर ले जाऊंगी? सुनार वाले के पास लेके जाऊंगी। और फिर क्या मांगूंगी? जो नंद बाबा सुनार के ठाड़े, 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 जो नंद बाबा सुनार के ठाड़े, जो नंद बाबा सुनार के ठाड़े। ओ मैं तो पाँव की, मैं तो पाँव की, मैं तो पाँव की पैजनिया लाऊंगी, 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 नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी। ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, 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 नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी। दोनों हाथों को उठा कर जय हो
वाले को क्या कहते हैं? कपड़े वाले को क्या कहते हैं? बजाज की दुकान बोलते हैं ना। एक गोपी कहती है नंद बाबा मुझे दिख गए ना तो मैं उनको लेकर सीधा कपड़े वाले की दुकान जाऊंगी और क्या मांगूंगी? जो नंद बाबा बजाज के ठाणे, 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 ओ बजाज के ठाणे, बजाज के ठाणे, ओ बजाज के ठाणे, बजाज के ठाणे, जो नंद बाबा बजाज के ठाणे, जो नंद बाबा बजाज के ठाणे। ओ मैं तो लहंगा, मैं तो लहंगा चुनरी, मैं तो लहंगा चुनरिया लाऊंगी, मैं तो लहंगा चुनरिया लाऊंगी, नंद बाबा को बधाई नंद बाबा को बधाई देने आओगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। नंद बाबा को बधाई नंद बाबा को बधाई देने आओगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक गोपी कहती है मेरे को तो मिठाई बहुत पसंद है, अगर नंद बाबा दी गए तो सीधा हलवाई के पास लेके जाऊंगी और क्या मांगूंगी? जो नंद बाबा हलवैया के ठाणे, 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 ओ हलवैया के ठाणे, हलवैया के ठाणे, हलवैया के ठाणे, हलवैया के ठाणे, जो नंद बाबा हलवैया के ठाणे, जो नंद बाबा हलवैया के ठाणे। ओ मैं तो काला रस, जय हो। ओ मैं तो काला रस, जय हो। मैं तो काला रसगुल्ला खाऊंगी, मैं तो काला रसगुल्ला खाऊंगी, मैं तो काला रसगुल्ला खाऊंगी, मैं तो काला रसगुल्ला खाऊंगी। नंद बाबा को बधाई देके आओगी, बाबा को बधाई देने आओगी, नंद बाबा को बधाई देके आओगी, नंद बाबा को बधाई गाइए। देने आओगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा को बधाई देके आओगी, नंद बाबा को बधाई देके आओगी, नंद बाबा को बधाई देके आओगी, ओ नंद बाबा को बधाई देके आओगी। और नंद महलों में पहुंच गई है गोपी और कहने लगी ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला। अरे पीली तेरी पगड़ी
काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो जियो रे जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मत रोका ना हुआ हुआ, मत रोका ना हुआ, अरे मत रोका ना हुआ हुआ, मत रोका ना हुआ, हो तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, अरे अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ मैं तो गोकुल, ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी, नंद बाबा को बधाई दे के आऊंगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ और नंदालय में गोपिकाएं बड़ा ऊधम मचा रही हैं, बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। गोपिकाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती और इस प्रकार से उत्सव करते करते अष्टमी निकल गई, नवमी, दशमी, फिर आ गई एकादशी और फिर आ गई क्या द्वादशी। द्वादशी के दिन नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश में जाकर पहुँचे तो देखा भगवान शंकर समाधि में समाधिस्थ हैं। तो भगवान शंकर के आगे जाकर अपनी वीणा में जब तारों को छेड़ा, नारायण नारायण कहकर जब भगवान हरि का स्मरण किया तो उस कर्णों को अति प्रिय लगने वाले नारायण शब्द की ध्वनि से भगवान शंकर ने नेत्र खोले और नारद जी से कहा, नारद जी तुम बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। नारद जी ने कहा, पहले आप बताइए, आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे कैलाश में। शंकर जी ने कहा, ये बात किससे छिपी है कि मैं जब भी समाधि में जाता हूँ नेत्रों को बंद करके मैं अपने उसी नारायण का स्मरण करता हूँ, नारायण का चिंतन करता हूँ।
क्योंकि वो नारायण तो मेरे हृदय हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवम। नारद जी खिलखिल करके हंसने लगे। अरे हे भोले बाबा, जिन नारायण का आप चिंतन कर रहे हैं ना, वो नारायण तो यशोदा की गोद में इतना छोटा सा लाला बनकर खेल रहा है। दर्शन नहीं करोगे क्या? और तब भगवान शंकर बड़े लालायित हो गए। चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, भगवान शंकर सर्वप्रथम दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान शंकर कृष्ण रूप से अपने ही नारायण का ध्यान करने के लिए चले हैं। कैलाश से नीचे उतरे और सीधा पहुँचे हैं गोकुल में। और यशोदा को देखकर भगवान शंकर ने कहा, अरे यशोदा, एक अपने लाला के मुँह को दर्शन कराए दे। यशोदा ने जब ढंग से देखा बाबा को, राम राम, कानों में बिच्छुओं का कुंडल लगाया हुआ है, गले में नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। यशोदा तो घबरा गई। सर्पों की माला पहनी हुई है और त्रिलोचनाय। यशोदा देखती है इस बाबा के तो दोनों आंखों के बीच में भी एक बत्ती सी जल रही है। अब यशोदा को क्या पता कि भोले बाबा की तीसरा नेत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय, चिता की भस्म लगाई हुई है। तो यशोदा ने देखा ऐसा स्वरूप देखकर तो मेरा लाला डर जाएगा। और वैसे ही भगवान शंकर के स्वरूप को तो देखकर छोड़ो, अगर हम लोग भी कहीं किसी के घर में जब चले जाते हैं तो धोती कुर्ता तिलक आदि देखकर लोग बच्चे हमसे रोने लग जाते हैं। तो यहाँ तो भगवान शंकर का स्वरूप था। तब भगवान शंकर को यशोदा ने दर्शन कराने के लिए मना कर दिया। बोले, अरे तुमको दर्शन कराऊंगी अपने लाला के? राम राम, कैसा अमंगल स्वरूप है तुम्हारा। भगवान शंकर अपनी पहचान गुप्त रख कर आए थे, ये थोड़ा ही बताया था कि मैं शिव हूँ। यशोदा ने तो मना कर दिया। भगवान शंकर ने भी संकल्प ले लिया, जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं पाऊंगा तब तक वापस कैलाश नहीं जाऊंगा। और वहीं पर कृष्ण दर्शन की आशा से माताओं, भगवान शंकर ने वहीं नंदालय के आगे एक त्रिशूल गाड़ लिया और भगवान शंकर ने वहीं पर धुनी रमा ली है। समाधिस्थ होकर अपने कृष्ण तत्व का चिंतन कर रहे हैं। तो जिस स्थान में भगवान शिव बैठे थे, आज भी गोकुल में वो स्थान जो है वो चौराया है वहाँ पर। तो वहाँ पर आशेश्वर महादेव के रूप से भगवान आज भी स्थापित हैं। आशेश्वर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस आशा से बैठे थे कि कृष्ण चिंतन होगा, कृष्ण दर्शन होगा, इसलिए नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय। और तभी जब भगवान कृष्ण को पता चला शिव दर्शन की आशा से बैठे हैं, तो मन में सोचने लगे कि शिव ही मेरे दर्शन के लिए आतुर नहीं हैं, अपितु मैं भी शिव के दर्शन के लिए बड़ा आतुर हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ के शिव के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है? बोलो, प्राण है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवम, तयोरप्यंतरम नास्ति भेदकृत नरकम व्रजेत। शास्त्र कहता है शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है, तयोरप्यंतरम नास्ति। इन दोनों में तनिक भी बाल बराबर भी कोई भेद नहीं है। जो शिव और विष्णु में छोटा बड़ा सोचता है, बोले भेदकृत नरकम व्रजेत, वो तो नरकगामी होता है। क्या होता है? नरकगामी। शिव का हृदय विष्णु, ये एक दूसरे के आराधक हैं और ये एक दूसरे के पूजक भी हैं। मतलब ऐसा समझना चाहिए, अगर पुजारी शिव हैं तो पूजक नारायण हैं, और यदि पुजारी नारायण हैं तो पूजक शिव हैं। ये दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। दर्शन के लिए बड़े लालायित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भगवान शंकर तो सीधे साधे से हैं, भोले भाले से हैं, नामी भोले बाबा, इसीलिए तो नाम पड़ा। बड़े भोले हैं, इनको तो नौटंकी आती नहीं। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं नौटंकी बाज तो मैं ही हूँ, नौटंकी तो मुझे ही करनी पड़ेगी, अब कुछ तो भूमिका रचनी पड़ेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अब नौटंकी प्रारंभ कर दी। माता की गोद में थे, तभी भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे।
तब यशोदा ने सोचा लाला भूख के मारे रो रहे है और वाकू अपनो स्तनपान करायो, लेकिन भगवान ने स्तन भी छोड़ दिया। यशोदा समझ गई कि इसका मतलब भूख से तो नहीं रो रहा है। अब छोटा बच्चा बोल तो नहीं पाता, तो माँ को जो समझ आता है फिर माँ अपने हिसाब से वो कर लेती है, होता है ना। अब बच्चा थोड़ा ही बोलेगा कि मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो जैसे आप लोग करती हैं ना अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही यशोदा भी कर रही है। जब दूध पिलाया नहीं पिया, रो रहे हैं, तो यशोदा ने सोचा हो सकता है कान में खुजली हो रही हो, तो कान में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके लाई, गुनगुना करके डाल दिया कन्हैया के कान में, और थोड़ा सा ऐसे सोचा कि अब चुप हो जाएगा। लेकिन भगवान तो अभी भी रो रहे हैं। फिर कहीं हाथ दबाया ठाकुर जी का, कहीं सोचा कि सोते समय कहीं हाथ ना दब गया हो, पाँव ना दब गया हो, हाथ पाँव की मालिश करी। भगवान तो और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। अभी तक तो चलो सामान्य था, क्योंकि बच्चा तो रोता ही है, बाला नाम रोदनम बलम। लेकिन जब आधा घंटे से ऊपर हो गया माताओं रोते रोते, अब तो यशोदा के हाथ पांव फूल गए। क्योंकि कल्पना कीजिए, आप अपने पर घटाइए कि आपका बच्चा अगर आधा घंटा तक लगातार रोते रहे सिंघाड़ मार मार कर, तो क्या आप भयभीत नहीं हो जाएंगे? ऐसी ही यशोदा बड़ी भयभीत हुई, दौड़ती हुई सखी के पास गई। सखी, या उम्र में लालो भयो है, लेकिन मोको तो बड़ो डर लग रहो है। देख तो आधा घंटा है गयो, पता नहीं क्या बात है गई कि लगातार रो रहो है, क्या करें? तब सखी ने कहा, जसोदा ऐसो कर, क्या पता किसी गोपी की नज़र लग गई होगी, तो चिंता मत कर, मैं अभी समाधान किए देती हूँ। अब सखी गई, मिर्ची लेकर आई, नमक लेकर आई, घुमा घुमा कर चूल्हे पे डाला, लेकिन उसके घुमाने से कुछ नहीं हुआ। बात फैल गई कि लाला रो रहे है, लाला रो रहे है, पता नहीं क्या हो गया। तभी दूसरी सखी आई, बोले चिंता मत कर, तूने मिर्ची वाला किया, बत्ती वाला मैं कर देती हूँ। अभी इसने बत्ती जलाई और बत्ती जला के 7 बार घुमाई, तो जो भी टोटका जिस जिस माताओं को आता था, क्योंकि जहाँ पर इस शास्त्र कहता है जहाँ पर स्नेह की अधिकता होती है वहाँ पर शंकाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए स्नेह अधिक है तो शंकाएं हो रही हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए लाला को, कहीं कछु हो ना जाए। लाला तो लेकिन रोना चुप नहीं होता। तब सखी ने बोला कि देख जो बाबा बाहर बैठा है, वाकई पूछ ले कछु झाड़ फूक जाने का। यशोदा ने कहा, वाके गले में तो देख सांप बीचू लटक रहे हैं, मैंने तो पहले ही मना कर दी वाकू, तभी तो बैठो है बाबा। सखी कहने लगी, अरे मर तो का नहीं कर तो भैया, अब लाला रो रहे हो है तो वाके पास जाके एक बार पूछ ले, कछु झाड़ फूक जाने, कछु भभूति दे का, तो क्या पता। अब बेचारी यशोदा सहमी हुई, बोले बाबा के पास गई और कहा कि बाबा कछु झाड़ फूक जानो का। बाबा ने नेत्र खोले, यशोदा को देखा, किसका झाड़ फूक करना है? यशोदा कहवे लगी, जो लालो भयो है ना, वहाँ को ही झाड़ फूक करनो है। अब तो शिव तत्व प्रसन्न हो गए, राम राम, जिसके मैं दर्शन करना चाहता था, लगता है वो ही मेरी गोद में आना चाहता है। भगवान शंकर ने कहा, जाओ अपने लाला को लेकर आओ। यशोदा अपने लाला को लेके आई, भोले बाबा के सन्मुख जब भोले बाबा के हाथ में रखा, तो भोले बाबा के हाथ में रखते ही कन्हैया की दृष्टि भोले बाबा के मुखमंडल पर पड़ी। भोले बाबा की दृष्टि कन्हैया के मुखमंडल पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। जैसे पुष्प का रसास्वादन भौरा करता है, ऐसे ही दोनों एक दूसरे का रसास्वादन करने लगे, दर्शन करने लगे। और कन्हैया खिल खिल करके हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं, शिव भी प्रसन्न हैं। अब जब ये देखा तो यशोदा सोचने लगी, राम राम, जिस बाबा को मैं ऐरा गहरा सोच रही थी, ये बाबा तो पक्को चमत्कारी है। क्योंकि अभी तो याने अपनी झोले से बबूद भी ना निकाली, अभी तो केवल हाथ पे ही लियो है कि मेरो लाला देखो कैसे खिल खिल करके हंसवे लगो। भैया बाबा में तो बड़ो चमत्कार है, बबूती तो छोड़ो, याके तो हाथ में ही बड़ो चमत्कार है। प्रसन्न है गई। और पुनः यशोदा को भगवान शिव ने लाला को पकड़ाया है और जा लेकर जा। और मन ही मन भगवान शंकर कह रहे हैं,
अरे तेरे लाला का जिसने दर्शन कर लिया, चिंतन कर लिया, जिसने मनन कर लिया, उसको दुनिया का कोई सा भी टोटका फुटका नहीं लग सकता। जिसने इसका चिंतन किया, और स्वयं नारायण को क्या किसी की नज़र लगेगी। और ये बात माताओं बिल्कुल सत्य है। भागवत में ही कई लोग बहुत उटपटांग चक्करों में पड़ जाते हैं। भैया ज़्यादा हो गया। तो भगवान का जो चिंतन स्मरण करता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई अलाय वलाय, किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा किया गया अमंगल उस पर प्रभावित नहीं होता है, प्रभाव नहीं दिखाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा परेशानी आती है तो फिर गलत उपासनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहीं ये काट, कहीं वो काट, कहीं ये काट, कहीं वो काट। ऐसे लोगों को शास्त्र में छोटी सोच वाला बताया गया है। जो भोग रहे हैं आप, वो आपके ही कर्मों का फल है। इसलिए भगवान का चिंतन बड़े से बड़े टोटकों को काटने का सामर्थ्य रखता है। आप विश्वास तो कीजिए। हम कहीं जाते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो फिर हम सोचते हैं अमंगल हो जाएगा। हमारा इतना विश्वास है कि अमंगल हो जाएगा। अब वो सही है गलत है, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जब तक पढ़ा नहीं। लेकिन चलो मान भी लिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपका अमंगल हो सकता है, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये विश्वास है कि बिल्ली के काटने से अमंगल होने की संभावना है, तो आप उससे बड़ा विश्वास ये दिखाइए कि अगर मैंने यहाँ पर 4 बार नारायण 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 कह दिया, तो फिर मैं अगर इस मार्ग से जाता हूँ तो मेरा मंगल कोई रोक नहीं सकता। बिल्ली के रास्ता काटने पर तो विश्वास कर लिया, लेकिन नारायण कहने से वो अमंगल मेरा दूर भी हो सकता है, इस पर विश्वास नहीं हुआ। हम देखो, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और सारे के सारे टोटका फोटका के जो कौन जनयिता हैं, वो शुक्राचार्य जी तो हैं। सारे टोटके उन्हीं को तो आते हैं। टोटके वालों के आचार्य हैं वो, तांत्रिकों के आचार्य हैं। लेकिन वामन जी के प्रसंग में शुक्राचार्य जी ने स्वयं कहा है कि मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोतु निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान की महिमा अपने आँखों से देखी है कि किसी ने कितना भी बड़ा मंत्र कर दिया हो, तंत्र कर दिया हो, मंत्र तस् तंत्र तश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः, लेकिन यदि भगवान का नाम ले लिया जाए, यदि भगवान के नाम का आश्रय आपके जीवन में है, आप भगवान को समर्पित हैं, तो बोले सर्वम करोतु निश्छिद्रम। भगवान का नाम उन सारे के सारे अमंगलों को, टोटकों को निश्छिद्र अर्थात निष्फल करने की क्षमता रखता है। कौन? बोले नाम संकीर्तनम तव, भगवान का नाम। तो अरे यशोदा, तेरे लाला को नजर किसकी लगेगी? अरे जिसने इसको देख लिया उसको किसी की नजर नहीं लगती, ये तो वो है। और तू कह रही थी कि सांप नागों से डरेगा, मेरे गले के नागों से डरेगा। अरे तेरा जो ये लाला है ना, शंकर जी मन मन में कह रहे हैं, तेरा जो ये लाला है ना, शेष नाग की सैया में सोता है ये। और सतई का शीर्षण, कालिए के कितने फन हैं? 101 फनों में नाचने वाला, शेष नाग की सैया में सोने वाला शंकर जी के ये छोटे मोटे नागों से क्या डरेगा? इसलिए जा अपने लाला को लेकर जा। भगवान शंकर मुड़ने लगे। तभी यशोदा ने कहा कि बाबा मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, 1 मिनट रुकिए। भगवान शंकर थोड़ा सा रुके। यशोदा दौड़ती भई गई और अपने कोष में जाकर एक परात में हीरे जवाहर मोती रत्न अनगिनत सामग्रियां लेकर आई, क्योंकि प्रसन्न है, लाला का रक्षण किया है, मेरे लाला को प्रसन्न किया है। इसलिए कहा कि लो बाबा, उसके बदले आप ये रत्न रख लीजिए।
भगवान शंकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे जसोदा, इन रत्नों का मैं क्या करूँगा? मेरा रत्न तो वो है जो तेरी गोद में खेल रहा है, इसका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दिया है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, मान होता है। तो भगवान शंकर ने उपरात का स्पर्श किया और पुनः यशोदा को देते हुए कहा, जाओ इसको, जो मेरे अतिशय प्रिय ब्राह्मण हैं, जिनको मैं अपना प्राण मानता हूँ, उन ब्राह्मणों को इसका दान कर देना। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं माताओं, ये भगवान शंकर के चेले होते हैं। ब्राह्मणों के गुरु कौन होते हैं? भगवान शंकर। कौन होते हैं? भगवान शंकर। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शन देता है सबको, कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करता है, इसलिए सबका गुरु ब्राह्मण। लेकिन बोले ब्राह्मण का गुरु कौन? तो शिव पुराण कहती है कि ब्राह्मणानाम शंकरो गुरु, ब्राह्मण का गुरु होता है भगवान शंकर, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान का उपासक होता है और भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको भगवान शंकर की उपासना से जोड़ो। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, स्कूल जाने से पहले बस 1 लोटा भगवान शंकर को जल चढ़ा दें, उससे उनका कल्याण हो जाएगा। आप देखना, आपके बच्चे के अंदर जितनी क्षमता है उससे अधिक नंबर लेकर आएगा। बस भगवान से जोड़ो तो सही। ऐसे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर वहाँ से फिर निकल गए हैं, पुनः अपने कैलाश में आए और उस कृष्ण का चिंतन करने लगे हैं। तो आइए हम भी भगवान शंकर से कहें कि हे भोले बाबा, आप हमको भी थोड़ी सी भक्ति प्रदान कर दीजिए, कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। परसों गढ़वाली भजन गाया था, तो आज नेपाली गा देते हैं भगवान शंकर जी का। कितने नेपाली आए हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करें, उठाओ। संख्या तो कम है, लेकिन चलिए गा लेते हैं। बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम। कैलाशवासी हृदय निवासी, कैलाशवासी हृदय निवासी, कैलाशवासी हृदय निवासी, डमरू बजाऊं छडम डम डम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम। हे महादेव।
छम 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 नचदा छो नटवर छम 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 जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम जय जय हो भोले बाबा बम 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 जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम जय हो। लगाई चंदन लगाई भस्म लगाई चंदन चढ़ाई भस्म लगाई चंदन लगाई भस्म लगाई चंदन लगाई बागंबर पानी कस्तूर माई बागंबर पानी कस्तूर माई बागंबर पानी कस्तूर माई बागंबर पानी कस्तूर माई त्रिनेत्र बल दै छ दन 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 त्रिनेत्र बल दै छ दन 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 जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम 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 हे महादेव। जटा गंगा छनती मी संगा जटा गंगा धरती में गंगा जटा गंगा छनती मी संगा जटा गंगा धरती में संगा बसदा छौ कैलास पार्वती 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 संगा चंद्रमा टल कंछ चंद्रमा टल कंछ टल 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 चंद्रमा टल कंछ टल 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 जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम 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 कैलासवासी हृदय निवासी कैलासवासी हृदय निवासी कैलासवासी हृदय निवासी कैलासवासी हृदय निवासी डमरू बजाऊंद छ डम 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 जय जय हो भोले बाबा हरे बम बम 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 जय
शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी को सुंदर कृष्ण दर्शन हुआ।